अब होली का त्योहार बिना मिठास के तो पूरा हो नहीं सकता, तो ऐसे में चलिए आपको लिए चलते हैं अनुपमा की बा के पास, यानी अल्पना बुज के पास। देखिए ना होली के त्योहार पर किस तरह अपने घर वालों के लिए आहा मीठे मीठे लड्डू, और वो भी होममेड। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। नमस्कार। होली, आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। भारत के हर क्षेत्र में होली अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। गुजरात और राजस्थान में होली का एक अलग ही महत्व है। पहले दिन होलिका का दहन होता है, होलिका की पूजा होती है। एक धार्मिक तरीके से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। होली में खास करके रोस्टेड चना दाल के लड्डू हम बनाते हैं, और गुजराती घरों में खास करके ये बनाया जाता है, जो हम होलिका दहन में पूजा में प्रसाद के रूप में लगाते हैं। तो लड्डू के लिए हमें ये 4 चीज़ चाहिए: रोस्टेड चना दाल का ये पाउडर, घी, चीनी का पाउडर और ये इलायची पाउडर। बस ना हमें गैस का उपयोग करना है, कुछ भी नहीं है। 10 मिनट में ये लड्डू बन जाएंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स मतलब हमें फेंटना है। इसका पूरा रंग और पूरा टेक्सचर बदल जाए। पर ऐसा है ना कि कोई भी अच्छी चीज़ खानी हो तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, और घर के बच्चे बूढ़े सब लोग खुश हो जाएंगे, वो अलग से बात है। जितना ये सॉफ्ट रहेगा उतना आटा डालने के बाद लड्डू बहुत प्यारे बनेंगे, एकदम चमकीले और टेस्टी। बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ख़ास करके मेरी बेटी की शादी के बाद ये पहली होली, पहला त्यौहार है। तो दामाद जी और बेटी घर पे आएंगे तो मीठे मैं इनको खिलाने वाली हूँ ये पौष्टिक प्रोटीन युक्त चने की दाल के, रोस्टेड चने की दाल के लड्डू। की होली तो एकदम ड्रामेटिक होने वाली है, हमेशा जैसे होती है। हमेशा वही नाच गाना सब कुछ होगा। अनुपमा भी साथ में है इस बार तो और मज़ा आएगा। मेरे सभी दर्शकों को निवेदन है कि होली सुरक्षा के साथ खेलना। बच्चे अगर होली खेल रहे हैं तो आसपास बड़े लोगों का होना ज़रूरी है, तो बहुत ध्यान रखना। प्लीज़ पानी से होली मत खेलना, पानी का व्यय ना हो, दुरुपयोग ना हो। गुलाल से खेलें या आप ऑर्गेनिक रंगों से खेलें। हाँ, आप फूलों से भी होली खेल सकते हैं। हैप्पी होली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, होली के त्योहार पर ठंडाई बनाने का बड़ा रिवाज है। इसके पीछे एक सीजनल रीजन भी है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही होती है और ठंडाई एज द नेम सजेस्ट आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ठंडक देता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी आजकल टेम्परेचर्स आर गोइंग इधर से उधर, तो इधर से उधर ना जाके तुमसे तुम तक जाते हैं ना, क्योंकि वहां पर अन्नू बना रही है सेट पर सबके लिए ठंडाई। वाओ, टेस्टी। ठंडा ही पी के मैं ठंडा ठंडा हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी निहारिका चौक से आपकी प्यारी अन्नू, और मेरी तरफ से आपको सबसे पहले तो हैप्पी होली। और होली में ठंडाई नहीं हो वैसा तो हो नहीं सकता, तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे सेट वाली फैमिली के लिए अपने हाथों से ठंडी ठंडी ठंडाई बनाने जा रही हूँ। तो सबसे हमने सारी सामग्रियाँ ले आए हैं। हम बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे जैसे कुक शो में लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये हमने निकाल लिया है स्वाद अनुसार ठंडाई का मसाला। सबसे पहले हमने निकाल लिया है स्वाद अनुसार ठंडाई का मसाला, जिससे सारी ठंडाई का फ्लेवर आएगा। उसके बाद हमारे पास हैं ये ड्राई फ्रूट्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये गार्निशिंग के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ और डेफिनेटली शुगर। एंड ये है केसर, जिससे आई थिंक मेन फ्लेवर केसर का ही ऐड होता है। चलिए बनाते हैं। वैसे ठंडाई तो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, पर अपने हाथों से बनाकर पीने में एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसकी खुशबू। सबसे पहले हम ये ठंडाई का मसाला इसके अंदर डालेंगे। अब चीनी, शुगर, वो कहते हैं ना, जब तक खाना सुंदर ना दिखे उसे खाने का मन नहीं करता, इसलिए हम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए डालेंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिससे आई थिंक फ्लेवर भी आ जाएगा और सुंदरता तो बढ़ ही जाएगी। अब हमारी ठंडाई रेडी हो चुकी है। अब सबको पिलाते हैं और देखते हैं उनके रिएक्शन कि मैंने एक्चुअली में कैसी बनाई। होली का मौसम है ना, तो अब हम पिलाएंगे ठंडाई एक झेंडे जी को और रजनी जी को। अब ये दोनों पी के बताओ कैसी है। पहली बार ये शो में एक्टिंग करूँगा। वाओ, टेस्टी। बहुत बढ़िया। ठंडा ही पी के मैं ठंडा ठंडा हो गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। तो दोनों सही है, ठंडाई भी सही है और अन्नू भी सही है। हमारे पास शरद केलकर तो मौजूद नहीं, पर हमारे पास एक थोड़ा दूसरा वाला शरद है, तो इसको पिला देते हैं। ये हमारा जीना आराम करता है, 2-2 मिनट में रूम में आके बुलाता है, पर आप ये पी कर बताइए कैसी है। अरे जहर नहीं है, ठंडाई है। बहुत मज़ा आया, बिकॉज हम लोग शूटिंग पर मोस्टली एक जैसा ही काम करते रहते हैं। मैंने बहुत ही गलत बोल दिया मैंने। तो मुझे बहुत मज़ा आया अपनी सेट की फैमिली के साथ काइंड ऑफ होली सेलिब्रेट करके, क्योंकि ठंडाई तो होली की स्पेशलिटी है, और जब मैंने अपने हाथों से बनाकर सबको पिलाई और सबको अच्छी लगी, तो आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी होली एवरीवन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
होली सलोनी अदाएं मनमोहनी तेरी जैसी ब्यूटी। हाय, दिस इज़ आयुषी खुराना और मैं एक सेगमेंट कर रही हूँ जिसका नाम है पोस्ट का रोस्ट। तो देखते हैं मेरे पिक्चर्स पे लोगों ने क्या कमेंट किया है। आपको नहीं लगता कि आप तो ज़रीन खान जैसे दिखते? ये तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है। ज़रीन खान और रश्मि देसाई, मतलब ऐसे एक मिक्सचर, लाइक थोड़ा सा यू लुक अ लॉट लाइक, ऐसा बहुत मैंने सुना है। तो हाँ, मे बी लिटिल। ऑल्सो आई लव प्रीति जिंटा, तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि तुम थोड़ा थोड़ा प्रीति जिंटा जैसे दिखती हो। तो दिस इज़ अ रील जो मैंने सूरज के साथ पोस्ट की थी। आई थिंक उसके बर्थडे पे अभी नहीं सॉरी, हमारी एनिवर्सरी पे 6th को, राइट। हाँ, किसने नोटिस किया कि रीत ने सभी ड्रेस में सेम फुटवेयर पहना? ओह माय गॉड। हाँ, एक्चुअली आई टेल यू व्हाई। तो रीज़न भी, एक तो ये फुटवेयर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, दूसरा मेरे पास बहुत सारा सामान था। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी, ऑलरेडी 25 kg प्लस मेरा अकेले का लगेज हो गया था। तो देन सूरज इज़ लाइक कि कुछ तो तुम्हें हटाना पड़ेगा। मैंने कहा कपड़े तो हटा नहीं सकते, तो मैंने कहा ठीक है फुटवेयर हटा दो। वैसे भी लहंगों के नीचे कहाँ फुटवेयर दिखता है। ये भरत के बर्थडे पे हम लोग कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ की पिक्चर है। वाह, क्या पानी फेंका है मैंने। तो ये उन्नति का कमेंट है। तो पीछे से जो पानी जो उड़ता हुआ आ रहा है, ये उन्नति ने फेंका है। और सो हाँ, ये मेरी और राघव की फ़ोटो है जो हम जेल में क्लिक की थी, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी थी। तो जितने भी लोग हम जेल में बंद थे, हम सब ने बहुत बढ़िया फ़ोटो शूट किया था। रगीत दोनों जेल में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। हाँ, जेल में लोगों को हम अच्छे लग रहे हैं। हमारी बुलबुल को भी, अच्छा, हमारी बुलबुल को भी भरत वाली लत लग गई जेल में पिक्स लेने की। इसकी फ़ोटोज़ मैं ही क्लिक करती हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये जितनी भी फ़ोटोज़ अगर आपने देखी होगी इसकी इंस्टाग्राम पे जो रिसेंटली आती है, आई एम द फोटोग्राफर गाइस। ये भी रील है जहाँ से ये पिक्चर आया है, तो उस पे कमेंट देखते हैं। माँ ने तो सिर्फ एक ही चीज़ नोट की है, रीत के हैंड में RR। ओह हाँ, टेल यू व्हाट। सो यहाँ पे इसके पीछे भी एक कहानी है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई। जो मेरे हाथों पे मेहंदी है वो ओरिजिनल है। तो हाँ, ये जब मैं शादी में गई थी, इससे जस्ट पहले हमारा मेहंदी वाला सीक्वेंस हुआ था, जो हमारी दोबारा शादी हुई है शो में, वो सीक्वेंस हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि आपको ओरिजिनल मेहंदी लगानी है तो आप लगा लो। जस्ट बिकॉज मैं शादी में जा रही थी तो मैंने पूछा मुझे लगानी है। दे सेड कि RR कांस्टेंट रखना, क्योंकि कभी भी उसके शॉट लेने पड़ सकते हैं। तो मैंने ओरिजिनल मेहंदी में RR लिखवाया। सूरज वाज वेरी अपसेट कि अच्छा तुम यहाँ भी तुम RR लिखवा दो, बट देन ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसको मैंने कहा दूसरे हाथ में तेरा नाम लगा दो। लव यू जिंदगी। सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेगमेंट करके, और आई एम श्योर हम ऐसे बहुत अच्छे सेगमेंट्स और करते रहेंगे। बुरा न मानो होली है, ऐसे ही नहीं ये कहावत बनी है, क्योंकि होली के चक्कर में बहुत से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। जैसे कि घर वाली पेड़ वाली में भाई हमारे हीरो की बढ़ने वाली है, क्योंकि द घर वाली एंड द पेड़ वाली यानी सावी एंड लतिका हैव जॉइंड हैंड, और जब सौतने सहेली बन जाएं तो पता है क्या होता है ना।
परिवार के साथ होली का त्योहार मनाने का आनंद कुछ और ही होता है। और सोने पर सुहागा तब होता है जब परिवार में एक ही पति की दो पत्नियां हो और दोनों ही पत्नियां पक्की सहेलियां बन जाएं और त्योहार में शामिल हो जाएं। क्यों जीतू, झटका लगाना तुम्हें? देखिए जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। लतिका और सावी दोनों मिलकर होलिका दहन की तैयारी कर रही हैं। हम लोग दोस्ती का नाटक कर रहे हैं ताकि जीतू परेशान हो जाए कि 2 बीवियां रखने का क्या नतीजा होता है और कितनी परेशानी होती है। तो खेल खेल में हम लोग लगे हुए हैं उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम दोनों दोस्त हैं। पर सावी बहुत स्मार्टली अपनी मुझे बता देती है कि कैसे मैं होली नहीं खेल सकती क्योंकि रंग पड़ेगा और मैं भूत हूँ तो दिख जाएगा। तो वो बहुत दुखी होकर लतिका मान जाती है कि वो होली नहीं मना पाएगी, अपनी पहली होली अपने पति के साथ। पर किसी तरह वो कुछ तो तिकड़म लगा के पहुंच जाती है श्रीमती बनके और कैसे होलिका दहन कर लेती है। अब जीतू नहीं चाहता था कि दोनों एक साथ आ जाएं। फिर जीतू को थोड़ा सा बेवकूफ बना रही हैं ये दोनों मिलकर। अब सावी तो अपने परिवार के साथ है, होलिका दहन की तैयारी भी उसने की है। अब यहाँ पर जो लकड़ी थी उस लकड़ी को जादू से गीला कर दिया गया ताकि लतिका यहाँ पर आकर ये कहे कि देखिए उसके पास तो लकड़ी है लेकिन त्योहार मनाने के लिए परिवार नहीं है। सावी, तुम गीली लकड़ियाँ ले आई पूजा के लिए? नहीं, मैं तो सूखी लकड़ियाँ लाई थी, पता नहीं कैसे गीली हो गई। आप लोगों के पास लकड़ियाँ नहीं है और हमारे पास लकड़ियाँ हैं पर परिवार नहीं। आप हमारी लकड़ियाँ ले। लकड़ियाँ जो है गीली भी इन्होंने की है जादू से हमारी, ताकि ये आए तो ऐसे लगे कि अरे आप यहाँ, अरे मेरे पास तो लकड़ियाँ भी हैं, मेरे पास परिवार नहीं है, आपके पास लकड़ियाँ नहीं है, चलिए हम साथ में मनाते हैं। तो ये लेकर आई हैं सूखी लकड़ियाँ और हमारी होली अब मन पाएगी। सासू माँ तो दोनों मुझे बहुत पसंद करती हैं और चाहती हैं कि मैं घर आ जाऊँ। श्रीमती को बहुत पसंद करती हैं और जीतू भी खुश है कि आ गई है क्योंकि वो चाहता था अपनी दोनों पत्नियों के साथ होली मनाना, तो उसको दोनों पत्नियां मिल गई हैं। वैसे आइडिया अच्छा है। अब यहाँ पर सावी और लतिका अनजान बन रही हैं। दोनों एक दूसरे को जानती हैं, ये बात केवल जीतू जानता है। अब होलिका दहन में ड्रामा तो थोड़ा सा हुआ है जो प्यारा था। जब रंगों वाली होली खेली जाएगी उस वक्त क्या होगा? परिवार वालों को पता चलेगा कि लतिका एक भूतनी है। अब उसे कलर लगाने के लिए कोई न कोई तो आगे बढ़ेगा। तो लतिका जरा बच के रहना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री में देखिए शिवाय जो है वो जगधात्री को मनाने में लगे हुए हैं। भाई मनाना तो पड़ेगा। अब आपने शादी का जो सबसे अहम एक तरह से बेस होता है कि आप एक दूसरे से हमेशा हर चीज शेयर करेंगे, छुपाएंगे नहीं, वो वायलेट किया है। तो अब अपनी पत्नी को मनाना तो आपको पड़ेगा शिवाय। दो प्यार करने वालों के बीच रूठने मनाने का सिलसिला तो चलता ही रहता है और यकीन मानिए जब तक ये रूठने मनाने का सिलसिला बरकरार नहीं रहे ना, प्यार में मजा ही नहीं आता है। कभी शिवाय मनाता जगदात्री को तो कभी जगदात्री भी मनाती, लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि आरना की वजह से ये दोनों के बीच में थोड़ी सी गलतफहमी आ गई थी या फिर यूँ कहें दूरियां बढ़ गई थी। शिवाय ने एक बार फिर जगधात्री से झूठ बोला, उससे बहुत सारी चीज़ें छुपाई क्योंकि एक फैमिली की चाह उसे कहीं ना कहीं, और उसके तहत उसने आरना को बचाने की कोशिश की, पर जगधात्री रूठ गई है कि वो
आरना को बचाया जा सकता था सही तरीके से भी। एक एविडेंसेस को टैम्पर करने की कोशिश की शिवाय ने, क्योंकि आरना मर्डर केस में इन्वॉल्व हो जाती है किसी तरीके से। और जगधात्री को इसी बात पे गुस्सा आ गया कि वो मेरे पास नहीं आया, मतलब मदद मांगने के लिए। मतलब मैं थी ना उसके साथ पूरे वक्त थी, तो अभी क्यों नहीं आ सकता था? मैं हेल्प कर सकती थी, पर उसने बताना नहीं चाहा, ट्रस्ट नहीं किया। और ऐसी कौन सी बात हो गई जो हम मिलकर सॉल्व नहीं कर सकते? तो इसी बात पे एंड ऑफ कोर्स उसने एज एन ऑफिसर ऑल्सो अपनी ड्यूटी को रिस्पेक्ट नहीं किया। हम ओथ लेते हैं एज ऑफिसर्स, एंड उसने वो ओथ ऑफ सर्विस कहीं ना कहीं तोड़ी है। हाँ, जगह जगह मैंने गिफ्ट्स रखे हुए हैं, जगह जगह मैं, कहीं पे फूल हैं, कहीं पे टेडी बेयर है, कहीं पे चॉकलेट है, कहीं पे कुछ है। तो मैं पूरा 100% अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ जगदात्री को मनाने के लिए। हिब्बप्पा के सामने जगदात्री अपने परिवार वालों की खुशहाली की दुआ मांग रही है। बस यही मौका है। शिवाय को लगा कि जगदात्री से सॉरी कहना चाहिए। अब यहाँ पर जगदात्री सही है। अब शिवाय देखिए ना, आप जगदात्री को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हैं ना, फिर उससे आरना की बात आपने क्यों छुपाई? आपको क्या लगता है अगर जगदात्री को आप बता देते तो वो आपका साथ जरूर देती? आपको कहना तो चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी जगदात्री रूठी हुई है तो उसे मनाने की कोशिश आरना और शिवाय दोनों ही कर रहे हैं। जगदात्री को इसी बात पे गुस्सा आ गया कि वो मेरे पास नहीं आया, मतलब मदद मांगने के लिए। मतलब मैं थी ना उसके साथ पूरे वक्त थी, तो अभी क्यों नहीं आ सकता था? मैं हेल्प कर सकती थी, पर उसने बताना नहीं चाहा, ट्रस्ट नहीं किया। और ऐसी कौन सी बात हो गई जो हम मिलकर सॉल्व नहीं कर सकते? मैंने माना कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने बोला कि कई बार तुमने भी परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैंने भी अपने परिवार के लिए पहली बार कुछ किया है। अब जगदात्री बहुत समय तक रूठी हुई नहीं रहेगी। उसके दिल में शिवाय के लिए जगह तो है, इसीलिए हम जानते हैं कि शिवाय को माफी मिल जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब सीरियल लक्ष्मी निवास में क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में इतनी अड़चने आई और विपदा आई, तो अब छोटी बेटी के लाइफ में और उसकी इस नई शुरुआत में ऐसी कोई विपदा ना आए, इसलिए घर में पूजा पाठ की जा रही है। लक्ष्मी निवास में खुशियाँ आती हैं तो खुशियों के साथ ना मन में एक चिंता भी साथ आ जाती है। चिंता ये कि अगर राधिका के साथ जो हुआ वही छोटी बेटी के साथ होगा तो हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब राधिका के माँ और पापा को यही चिंता सताई जा रही है। पंडित जी घर पर आए हैं। पंडित जी से जब अपने मन की बात कही इन्होंने, तब पंडित जी ने कहा शिवरात्रि की पूजा कीजिए, सारे दोष दूर हो जाएंगे। अब राधिका के साथ जो हुआ, फियांसे की डेथ हो गई, शादी के मंडप पे राधिका बैठी हुई थी, तो इसीलिए सब पूरा परिवार टेंशन में तो है ही और सबको फिक्र है कि कहीं सब कुछ ठीक हो, भूमिका के साथ अब ठीक हो, छोटी बहन के साथ सब ठीक हो। तो माँ जी जो है वो ही अपनी चिंता बता रही है पंडित जी को कि मुझे हमेशा चिंता रहती है राधिका की, भूमिका की, दोनों की। तो पंडित जी कह रहे हैं आप टेंशन मत लो, जो शिवरात्रि है एक बड़ी पूजा करवा दो शिवरात्रि पे, और दोनों होने वाले दूल्हा दुल्हन के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो एक शिवरात्रि की बड़ी पूजा होने वाली है हमारी फैमिली में। अब छोटी बेटी की शादी झटपट में हो रही है। लड़का बहुत पैसे वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अंदर ही अंदर लक्ष्मी को ये बात खाए जा रही है। और इतना बड़ा आदमी वो
उसका रिश्ता लेके आ गया कि मुझे भूमिका से शादी करनी है। तो सबने तो अच्छे से प्रॉपर्ली चेक किया, उनका बैकग्राउंड चेक किया, बट माँ जी एक माँ होके उनके दिल में रहता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच या कुछ गड़बड़ ना हो जाए बेटी के साथ, या फिर वो लड़का ठीक है भूमिका के लिए कि नहीं है, वो लड़का उसे खुश रख पाएगा कि नहीं। तो वो तो माँ जी को शुरू से ही टेंशन है, जब से राज की एंट्री हुई है शुरू से उन्हें टेंशन है कि मतलब ये ठीक भी है और इतना जल्दबाजी तो नहीं कर रहे सब की भूमिका की शादी राज से करवा के। वहीं दूसरी ओर बेचारा राजू परेशान है। राजू को विवेक ने बहुत खरी खोटी बात सुना दी है। अब राजू भैया इस घर के प्यारे हैं, इस सब की बात मानते हैं, इस सब के लिए बहुत कुछ करते हैं। खास करके राधिका उन्हें बहुत मानती है। अब विवेक की बातों से राजू को बहुत तकलीफ हो रही है, वो खाना भी नहीं खा रहा है। राधिका और उसकी छोटी बहन उसे मना रही है। एक्चुअल में उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम कुछ करते नहीं हो, फोकट का खाते हो, काइंड ऑफ दैट। तो मुझे बुरा लगा क्योंकि जैसा आप लोग देखते हैं कि मैं बोल सुन नहीं सकता हूँ, तो मुझे बाहर मैं कभी निकला ही नहीं कमाने धमाने के लिए। और आज के टाइम पे अगर आप पैसे नहीं कमाते हो तो सब लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। हाँ, कुछ लोग प्यार करते हैं, जैसे माँ बाप हैं, बाकी लोग प्यार करते हैं। तो विवेक को वो अच्छा नहीं लगता है, वो चाहता है कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूं और उसके हिसाब से मैं इस फैमिली का मेंबर नहीं हूं। वो हमेशा कुछ ना कुछ बात पे उसे सुना देते हैं राजू को कि तू तो अडॉप्टेड है, तू कुछ काम नहीं करता है, तू घर बैठे बस खाना खा रहा है। तो ऐसी एक बात हो गई, कुछ बात चल रही थी राधिका की, और वो आप देखोगे तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राजू ने तो बोला कि नहीं, पर हमारी राधिका तो बच्ची से बहुत, निया से बहुत प्यार करती है, उसको पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं है। तो अब विवेक को तो पैसों से बहुत प्यार है। विवेक ने बोला कि तुम चुप रहो, तुम तो अडॉप्टेड हो, तुम्हें क्या पता। अब राजू, जब राधिका नाराज होती है तब आप भी उसे मनाते हैं ना, और आपकी बात वो मान जाती है, तो आप एक अच्छे भाई हैं। बहनों की बात को मना नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप सब एक परिवार है, और लक्ष्मी निवास की खासियत यही है कि सब मिलजुल कर रहते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जस्ट बिकॉज यहाँ पर सास ससुर अच्छे हैं तो किसी को तो उनकी कमी जो है, यानी इन द ट्रेडिशनल टेलीविजन एंड बड़ा पर्दा वे पूरी करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं सीरियल महादेव एंड सन्स की। अब क्या है ना कि नर्मदा जो है वो काम करना चाहती है, घर से बाहर निकलकर शी वांट्स टू हैव अ करियर व्हिच इज नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन हमारे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, तो अब उनकी कमी कौन पूरा करेगी? ताने मारने का पूरा जिम्मा जो है अब ननद ने संभाल लिया है। जिस घर में भाभी को ऐसी ननंद मिल जाए ना, जो दिन रात उठते बैठते खाते पीते केवल ताना मारती रहे, सच में उस घर में भाभी का जीना दुश्वार हो ही जाता है। जिस डाइनिंग टेबल पर पेट भर कर खाना खाया जाता है, अच्छी अच्छी बातें की जाती है, दिन भर में क्या क्या करना है इसका डिस्कशन चलता है, उसी डाइनिंग टेबल पर कम्मो ने कलेश शुरू कर दिया है। पहले करनी अपनी मर्जी से शादी और अब करनी अपनी मर्जी से जॉब है। इसलिए कान भर रही थी तुम हमारे भाई की, कोई जरूरत नहीं है। कीर्तन ने भी यही समझाया होगा तुम। अब कम्मो हमेशा से ही ऐसी बातें करती है। जब से नर्मदा इस घर में आई है, दिन रात वो उसके पीछे ही पड़ी रहती है। अब यहाँ पर नर्मदा ने अपने ससुर को दिल की बात कही, वो काम करना चाहती है, तो इसमें बुरा क्या है? अब कम्मो को बुरा लग गया। भाभी, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? क्यों हमारे पापा का दिमाग खा रही है? चुपचाप उन्हें नाश्ता करने दीजिए। हमने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। और क्यों करनी है भला आपको जॉब? कोई कमी है आपको इस घर में? अब कम्मो ताने पर ताने मार रही है, नर्मदा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है।
हमारे पापा भी अपने पापा की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। बड़ी नीच किस्म का इंसान है तुम्हारा बाप। कामाक्षी बस हो गया, क्या चल रहा है सुबह सुबह? अरे जब 2 पैसे कमाने लग जाएगी तब क्या करेगी? पूरे घर का नक्शा बदल देगी ये। आप सबको अपने इशारे पे नचाएगी, हम कह दे रहे हैं। हे बाबा रे बाबा, भगवान ही बचाए ऐसी ननद से। हम नर्मदा, हे तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारे ससुर महादेव है ना, वो एक अच्छी सोच रखते हैं। वो कभी भी तुम्हारे टैलेंट को बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन तुम अपनी ननद कम्मों का क्या करोगी? उसकी जली कटी बातें आपको वैसे ही आधा कर देगी। और हम जॉब इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हमें इस घर में किसी चीज की कमी है। हम जॉब अपनी पहचान बनाने के लिए करना चाहते हैं। हम जॉब नहीं करते, हमारी मम्मी जॉब नहीं करती क्योंकि हमारी पहचान नहीं है। तुम्हारे आधार कार्ड पे कोई अलग थप्पा लग के आता है, खुद की पहचान में ना आऊंगी। कामाक्षी, तमीज से। और कम्मो, आपको हम इतना कहना चाहेंगे कि जब बड़े बात करते हैं ना तो छोटे को बोलना नहीं चाहिए। छोटी ननद हो तो छोटी बन के ही रहो, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये जो सुर्ख लाल रंग है ना, ये प्यार का रंग होता है। अब आप इसको प्यार कहिए, इश्क कहिए, मोहब्बत कहिए, जितने नाम, लेकिन रंग तो सिर्फ लाल ही जचता है। अब प्यार का ये रंग धीरे धीरे मन अति सुंदर में राध्या और प्रथम पर भी चढ़ रहा है। सब जानते हैं कि प्रथम राध्या को अपना मानता है। उसने अपनी जिंदगी में राध्या को पत्नी का दर्जा भी दिया है। अब होली का त्योहार है, राध्या लहंगा पहन के तैयार है। उसकी खुशी और ज्यादा बढ़ गई जब उसे प्रथम ने एक प्यारा सा तोहफा ला कर दिया। इस तोहफे में राध्या के लिए साड़ी है। जैसे ही राध्या ने अपना तोहफा देखा, वो खुशी से झूम उठी। अब प्रथम राध्या को तोहफा देगा। राध्या ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चोरी छुपके सबसे नजर बचाकर वो आया और जब रसोई में उसने राध्या को अकेले देखा तो दे दिया तोहफा। सुंदरता के मुखौटे के पीछे बड़ा ही मतलब काला दिल छुपा हुआ है जो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मतलब निहारिका ऐसे ही कोई त्योहार खाली चला जाए वैसा तो हो नहीं सकता मेरे होते हुए। अब राध्या की सासू माँ बहुत खुश है क्योंकि वो तो चाहती है कि बेटा और बहू साथ में मिलकर रहे। बीच बीच में दादी ही आकर काम बिगाड़ती रहती है। अब राध्या के लिए ये होली यादगार बन जाएगी। पति से तोहफा जो मिला है, इसी के साथ निहारिका को जलन हो रही है क्योंकि वो तो सपना देख रही है ना प्रथम की पत्नी बनने की। वैसे निहारिका, इस जन्म में तो आपका सपना पूरा होने से रहा। आज है होली, रंगों वाली होली, जो रंगों से हम खेलते हैं वो है होली।
तो बस बड़े एक्साइटेड है, बड़े सुंदर कपड़े दिए हैं हमें, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा वेस्टर्न टच है, साथ में ही हमारा पूरा ट्रेडिशनल वेयर है। यहाँ पे स्पेशली जो ड्रेपिंग की गई है हमारे इस दुपट्टे की, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। फिर जो हमें ये नेक पीस दिया है, नेकलेस काइंड ऑफ, और ये जो मांग टीका है, फ्लावर्स है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारी ये हेयर स्टाइल है वो काफ़ी वेस्टर्न वियर में मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। वैसे होली पे इन सबको कमाल के आउटफिट्स दिए गए हैं। इसी बीच ड्रामा भी होगा, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि राध्या और उसकी ननंद बहुत बड़े बॉक्स को कहीं लेकर जा रही है। अब इस बॉक्स में बहुत सारा सामान है जिसे छुपाने की कोशिश कर रही है राध्या और उसकी ननंद। बुलबुल तो नहीं हो सकती है, दादी तो इन सब के अगेंस्ट है, बट निहारिका अब इस होली में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए राध्या, इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं, वरना आप तो जानते ही हैं कि आपके पीछे कितने लोग पड़े हैं आपका और प्रथम का रिश्ता खराब करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा सोचिए, मंगल लक्ष्मी में मंगल के सामने आदित्य आ जाए तो आनंद ना आ जाए? नहीं, वैसा वाला आनंद नहीं, लेकिन मंगल के सामने आदित्य जरूर आया है, और वो भी आनंद बनकर, लिटरली नाम बदलकर। मन में पूरा विश्वास था मेरा आदित्य आएगा, जरूर आएगा एक न एक दिन। उसी विश्वास के साथ रंगों के बीच निकल पड़ी है मंगल, और देखिए कैसे उसका विश्वास पूरा हुआ जब उसने अपने आंखों के सामने अपने पति आदित्य को देखा। हालांकि आदित्य के चेहरे पर पूरा रंग लगा हुआ था, उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन ये मंगल है और वो जानती है कि बस यही घड़ी है जब उसे आदित्य को पहचानना है। अरे बहुत डिफिकल्ट होता है जब होली के सीन्स आते हैं। हमें यही लगता है यार, एक तो होली के समय धूप बहुत कड़क हो जाती है, प्लस इतना रंग उड़ रहा होता है और नाक में मुंह में सब हर जगह जा रहा होता है, और मुझे तो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी है, तो मुझे गले में थोड़ा सा इशू भी हो जाता है उसकी वजह से, प्लस गर्मी, इट्स लिटिल हेक्टिक। अभी गीला हो रखा हूँ मैं, तो कहीं सर्दी ना हो जाए। नहीं, डिफिकल्ट नहीं था, पर हमें मौका बहुत एक ही बार मिलता है, बिकॉज एक बार आप गीले हो गए तो नेक्स्ट शॉट ले नहीं सकते, तो उसका डर ज़्यादा रहता है कि भैया सही से हो जाए शॉट। और जब मैं शॉट लेने के लिए हमने रिहर्स किया, तो रिहर्सल ठीक था, जैसे कि हम लोग टेक करने गए और मैं घूम के खड़ा हूँ और मंगल ने बाल्टी पानी मारा ही नहीं मुझ पर पहली बार, तो मुझे लगा यार अब मैं कट करूँ या कहीं कट करते करते वो पानी डाल ना दे मुझ पर, और डाल दिया तो फिर ये शॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 घंटा वेट करना हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मंगल ने पानी नहीं फेंका, रुक जाओ, फिर दोबारा प्रॉपर्ली वो टेक और टाइमिंग के साथ हमने किया। अब आदित्य को तो आना ही था, ये तो सभी जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि राइटर्स होली पर दिल मिलवाएंगे मंगल और आदित्य के। फिलहाल आदित्य को कुछ याद नहीं है, उसे याद दिलाने के लिए मंगल ने उस पर पानी भी फेंका। अब मंगल बाल्टी भर के पानी फेंकने से इंसान की नींद उड़ती है, यहाँ पर भी आपने कुछ ऐसा ही किया। आदित्य उर्फ आनंद को लगता है कि कौन उसके सामने आ गई जो उससे इस कदर बात कर रही है, उस पर अपना हक जताने की कोशिश कर रही है। बच्चों ने चेहरे पे काफ़ी रंग डाल दिया था, मैं अपना फेस होने के लिए आया था और अचानक मंगल आकर मेरे मुंह पर पानी फेंक देती है, एंड मुझे आदित्य जी कह रही हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कह रही हैं, और बिकॉज मैं उन्हें नहीं पहचानता फिलहाल। खैर अब होली में आदित्य की वापसी हो गई है, मंगल उससे मिल गई है तो अपनी सासू माँ के पास भी लेकर जाएगी, क्योंकि सासू माँ इन दिनों नाराज चल रही है ना। सासू माँ को लग रहा है कि उसका बेटा उसे छिन गया है। अब कहानी में ये नया वाला ट्विस्ट वैसे नया तो नहीं है, लेकिन एक कुछ पल के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक जरूर देगा।
मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, वो टिपिकल स्पाई या सुपर हीरो फिल्म्स का प्लॉट क्या होता है कि जो हीरो है ही हैज सुपर नेचुरल पावर्स, या फिर वो बहुत ही धांसू बैड एस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है, लेकिन घर वालों के सामने एकदम फट्टू बनकर रहता है। अब आप चाहे सलमान खान की फिल्मों के बारे में सोच लीजिए या क्रिश के बारे में सोच लीजिए, फॉर दैट मैटर सुपरमैन किसी को पता ही नहीं, स्पाइडरमैन किसी को पता ही नहीं। तो कुछ कुछ हो रहा है ऐसा ही हमारे परशुराम, जी हाँ, मिस्टर मिसेस परशुराम में। अब शिव प्रसाद की पत्नी को गुंडे छेड़ जाते हैं, लेकिन शिव प्रसाद अपनी आइडेंटिटी रिवील कर ही नहीं सकते कि वो तो स्पाई है, तो बस वो बीवी के सामने फट्टू बनकर रह जाते हैं। अबे है कौन बे तू? मत करो तुम, वरना इस शहर में कहीं नहीं मिलोगे। लोकल ट्रेन की पटरी के नीचे कुचल दूंगा, याद रखना। शिव प्रसाद को एक साधारण आदमी समझने की गुस्ताखी बिल्कुल ना करना। ये दिखने में सीधा साधा भोला भाला है, लेकिन बड़ा ही तेज है। अब शिव प्रसाद अपने परिवार वालों के सामने एकदम सादगी भरा जीवन जीता है। शालिनी को हमेशा इसी बात से प्रॉब्लम रहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी से झगड़ा हो, मारपीट हो, शिव प्रसाद कभी कुछ करता ही नहीं है। अब शालिनी के साथ राह चले मंचलों ने छेड़खानी की, फिर क्या शालिनी ने सबक सिखा दिया। बदतमीज कहेंगे, तुम सबको शर्म नहीं आती है? तुम सभी क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? चुप में हाथ। अगर ये सब बकवास फिर से किया ना, तो सबको सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। अब इतना काफी नहीं था। शालिनी को उम्मीद थी कि जब वो अपने पति से शिकायत करेगी तब उसका पति एक्शन मोड में आएगा। शिव प्रसाद की जेब खाली हो जाती है, तो वो यही बोल रहा है अपनी बीवी से, और उस बीवी ने खुद ही बोला है कि महीने का खर्चा है कितना, 8,000। हाँ, 9.5 का खर्चा किया मैंने। तो यही उसकी हालत ख़राब हो जाती है सुन के कि इतना सारा खर्चा हो गया, कैसे मैनेज करेंगे। तो हाँ, एक फ़न मोमेंट है, लाइट मोमेंट है। फिलहाल तो शिव प्रसाद ने शालिनी के सामने बात को रफा दफा कर दिया। इधर शालिनी बच्चों को लेकर गई शॉपिंग पर, तो शिव प्रसाद ने अपना परशुराम वाला रूप दिखा दिया। इन मंचलों को भी समझ में आ गया कि शिव प्रसाद क्या चीज है। अब परशुराम से हम ये कहेंगे कि आपको कैसा लगता है जब आप शिव प्रसाद रहते हैं। शिव प्रसाद के हिसाब से उसने जवाब भी दे दिया कि छोड़ो ना, जाने दो, ये इनकी परवरिश ठीक नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। तो वो समझ भी जाती है इस बार शालिनी कि हाँ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इनके मुंह लग के। तो वो वहाँ से मूड ठीक करके आगे बढ़ती है, ये पलट के जाके पीट के आता है। घर वालों की नजरों से बचकर परशुराम बनने की नौबत आती है, और अब तो बेटी को भी इस सच के बारे में पता चल गया है। तो ऐसे में शिव प्रसाद उर्फ परशुराम क्या करेंगे? आप मिस्टर और मिसेस परशुराम शो की बात करें, मुसीबत हमेशा मंडराती रहती है सर पे। तो हाँ, वैसे ही मुसीबत मंडरा रही है, और कुछ तो हो जाता है जिसमें ईव टीजिंग होता है, एंड वो आके बताती भी है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। तो तब जाके शिव प्रसाद बनता है परशुराम, एंड जाके सबक सिखाता है। वैसे हम ये कहेंगे जरूर कि कहानी दिलचस्प है। नील भट्ट तो एक है, लेकिन उन्हें 2-2 किरदार निभाने पड़ते हैं। पल में तौबा, पल में माशाअल्लाह। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। कहानी अलग है, जुदा है, तभी तो दर्शक इसे पसंद भी कर रहे हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में भाई वसुधा के बापू सा का जो लाइसेंस है ना वो कैंसिल हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि नया ड्राइवर कौन होगा और कहां से आएगा। वसुधा की कहानी में अगर हम ये कहें कि आजकल देव वसुधा और चंद्रिका देवी को छोड़कर बापू सा पर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। अब बापू सा का रोना धोना खत्म होता नहीं है, लेकिन कुछ पल के लिए थोड़ा सा उनका रोना धोना कम हुआ तो बापू सा को एक्शन वाला सीन भी दे दिया गया। लगता है मेकर्स बहुत खुश हैं बापू सा के दमदार एक्टिंग से। अब हनुमंत का लाइसेंस जब्त हो गया है, इसका मतलब नौकरी चली गई। अब सब जानते हैं कि हनुमंत को अपने काम से कितना प्यार था। अपनी गाड़ी को वो अपना सब कुछ मानता था, लेकिन अब वो गाड़ी चला नहीं सकता है। इसका दर्द उसे बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि वो हाथापाई पर भी उतर आया है। गाड़ी खुल जाओ और झुनझुना बजाओ। एक मिनट। जैसे कि आप सबको पता है कि काकू का लाइसेंस जब्त हो चुका है, आप काकू ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो कुछ समय के लिए कोई एक ड्राइवर तो चाहिए था। तो मासा ने एक नया ड्राइवर हायर किया है और काकू के लिए बहुत बड़ी और बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि वो सालों से गाड़ी चलाते आ रहे हैं। उनकी वो रोज़ी रोटी है, उनका रोज़ का रूटीन है, वो उनका बच्चा है वो, और वो ही उनसे छीन लिया जाए तो काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे, काफ़ी सैड हो जाएंगे। कुछ समय के लिए ही सही, या तो फिर जब तक ज़रूरत हो एक नए ड्राइवर को रखना पड़ेगा। अब मासा को अफसोस है, देव को भी अफसोस है, लेकिन करे तो क्या करे। चंद्रिका देवी ने नए ड्राइवर का बंदोबस्त किया है। कुछ समय के लिए ही सही, या तो फिर जब तक ज़रूरत हो एक नए ड्राइवर को रखना पड़ेगा। घर में सभी बैठकर इसी बात पर चर्चा कर रही हैं। देव हनुमंत को अपने साथ लेकर आया है। वसुधा भी अपने बापूसा को केवल समझा ही सकती है। बापूसा से वो कह रही है कि ये गलत टाइम है। बापूसा चिंता मत करो, बीत जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि लाइसेंस वापस मिल जाए, कोशिश करेंगे कि जिसने लाइसेंस और जिसने ये सब करवाया उसको हम पकड़वाएं, और एक नया ट्विस्ट आने वाला है, उसके लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा और आई थिंक बहुत ही फ़नी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, और वो मैं आपको बता नहीं सकता, तो लेकिन बहुत जल्दी। अब थोड़ा सा माहौल शांत होता है ना, तो सारिका का काम होता है उसमें आग लगाना। बीच बीच में वो ताना मार ही देती है। अब सोचने वाली बात ये है कि हनुमंत सा की नौकरी चली गई है तो वसुधा का घर कैसे चलेगा। कौन बनेगा चंद्रिका देवी का नया ड्राइवर। वैसे हमारा इशारा देव की तरफ है, क्योंकि देव अब हनुमंत सा की सारी जिम्मेदारी को खुद लेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।